जीवन में मूल्यों को कैसे धारण करें, उनको छोड़े नहीं। परिस्थितियां आएंगी, रोज हम सीखते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन जब हम जीवन में जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो हम झूठ बोलते हैं। ज्ञान तो अंदर है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन शक्ति नहीं है। परिस्थितियों के आगे झुक गए, अपनी धारणा को छोड़ दिया। सोच के तो रखा था, जैसे अभी सबने कहा, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो परिस्थितियां आएंगी और जब हम सच बोलेंगे तब कहेंगे हाँ। नहीं तो परिस्थिति, क्योंकि अंदर से हर्ष देना, सद्भावना, ये चीजें कितनी आवश्यक हैं और ये हमारे व्यवहार और आचरण में होना चाहिए। कैसे, अगर मेडिटेशन हम जब सीखते हैं तो ये चीजें कैसे जीवन में सहज धारण होती है, क्योंकि जब हम कहते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे तो वो करके दिखाते हैं कि हम कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते। हम एक ईमानदार व्यक्ति, हम ईमानदार बनना चाहते हैं, पर परिस्थितियों बस हम उसमें बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्ट बन जाते हैं। तो बचपन से ही अगर हम यह सीखेंगे तो आगे हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो हमारे बीच एक ऐसे ही बेहद अनुभवी अतिथि आज पधारे हैं, जो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक लेखक है, जिनका कई मैगजीनों में जिनके आर्टिकल्स छपते। सभी बोलेंगे ओम शांति। एक मंत्र है, ओम मतलब मैं आत्मा, शांति मतलब मेरा स्वधर्म शांति है। तीसरा शांति बोला, मैं शांति धाम के निवासी है, शांति सागर पिता परमात्मा की संतान है। तो आज एक बहुत अच्छा विषय है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ ये जो मूल्य सीखना, नैतिकता सीखना जरूरी है, क्योंकि नैतिक मूल्यों से संस्कार बनते हैं। भौतिक पढ़ाई से भौतिकता की प्राप्ति होगी, पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी के आधार से नौकरी लगेगी, उसी से पैसा मिलेगा, पेट भरेंगे। पेट भरना, रोजगार प्राप्त करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, फैशन का बंधन, बुरी आदतों से मुक्त बनना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में बंधन है, कोई बुरी आदतें हैं, बंधन वाला हमेशा दुखी होता है। बंधन, विद्या विनयन शोभते, शिक्षा लेने के बाद हमारे अंदर विनम्रता है, सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये अंधकार है दुर्गुण, मारना, पीटना, लड़ना, सारा अंधकार है, और जो अंधकार में होता है वो दुखी होता है। शिक्षा लेने के बाद मेरे दुर्गुण खत्म नहीं हुए, मैं जीवन भर में भले घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो भी दुखी हूं। मैं खुद तो दुखी हूं, दूसरों को भी दुखी करूंगा, वो अनपढ़ है। इसलिए संस्कार सीखना जरूरी। प्रकाश क्या है? सहन करना, मीठा बोलना, एक दूसरे को सहयोग करना, भाईचारा रखना, यह है प्रकाश। शिक्षा का उद्देश्य है प्रकाश की ओर जाना। कई बच्चों को मैं पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? कहते सर पढ़ करके आगे चली नौकरी करेंगे। ये गवर्नमेंट ने ऐसी स्कूल क्यों खोले? ताकि समाज में अपने परिवार से बच्चे थोड़ा दूर रहेंगे, जिसका नाम है इसका गुरुकुल। पहले जमाने में गुरुकुल कहते थे, हॉस्टल का नाम है गुरुकुल। इसी गुरुकुल में माता पिता से थोड़ा दूर रह करके, जैसे हनुमान, गणेश, राम, ऐसे गुरुकुल में पढ़ाई किया। और गुरुकुल में केवल उन्होंने शिक्षा नहीं ली, संस्कार भी सीखे। तो यहां आप लोगों को आपस में मिलना, मिल करके रहना, एक कमरे में रहते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करना, उसके दुख को बांटना, उसके दुख की बातें पूछना, उसको प्रैक्टिकल में टीचर कहते थे हम कभी भी आप लोगों की परीक्षा लेंगे। तो टीचर उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया, अब जाओ आप समाज में। तो टीचर ने क्या किया, पहले ही उनके रास्ते में झाड़ी में छिप करके बैठे थे।
रास्ते में कांटे डाले थे। तो एक बच्चा आया, छलांग लगा करके चला गया, दूसरा बच्चा आया, साइड से निकल के चला गया, तीसरा बच्चा भी साइड से निकल के गया, चौथा बच्चा आया, उसने देखा ये तो कांटे हैं, अगर कोई व्यक्ति आएगा उसके पांव में घुसेगा, खून आएगा, दर्द हो जाएगा। उसने वो कांटे उठाए, बाजू में फेंका और फिर चला। टीचर सारे दे और बच्चे को भी बुलाया, कहा कि बेटा तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, तुम समाज में जाकर के अच्छा काम नहीं करोगे। और जिस बच्चे ने कांटे उठा करके फेंका, कहा कि शाबाश बेटा, तुम समाज में जाकर के अच्छा काम करोगे, तुम जाओ। और बाकी तीनों को वापिस फिर गुरुकुल में बुलाया। ये है, अगर मैं शिक्षा लेने के बाद मैं समाज उपयोगी नहीं बना, मेरी हिस्ट्री, मेरी ज्योग्राफी मेरे कोई काम की नहीं है। समाज उपयोगी बनना, आज कई तो समाज में और ही तहलका में चाहते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, माँ बाप के लिए बोझ, धरती के लिए बोझ। एक संस्कारित बन करके जाएंगे, शिव शक्तियां बनेंगे, समाज में जो अंधकार फैला हुआ है उसको निकालेंगे। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिए? मार्क तो आते होंगे ना, पिछले साल कितना परसेंटेज लिया? कितना लिया बताओ? 1-2-4 जन बताओ, पता चलेगा मुझे। अपना अपना परसेंटेज बताओ। पिछले क्लास में कितने परसेंट थे बताओ? 79, बहुत अच्छा। और बताओ जल्दी जल्दी। हाँ 82, बहुत अच्छा। और बताओ। किताबों के नीचे जो क्वेश्चन है उसको लिखना, क्वेश्चन आंसर लिखना, परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको लिखना, और उस अनुसार समझते मेरा इतना परसेंटेज एजुकेशन हो गया। ये एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। आप लोगों ने डायरी पेन लाया, उसमें लिखो, सभी डायरी पेन निकालो, और एजुकेशन ऊपर टाइटल लिखो पहले, नैतिक शिक्षा का महत्व, नैतिक शिक्षा का महत्व। और उसमें नीचे लिखो, सीधा ऐसा लिखना, पहले ई लिखना, फिर ऐसा सीधा ई लिख करके इसके सामने गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सशक्त बनना, लिखो हिंदी शब्द सशक्त। सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे सशक्त। आज के युवा सशक्त, आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज देश सशक्त। और आजकल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? नारियों को सशक्त बना रहे हैं। और इसके लिए आजकल तो क्या करते हैं, कई कराटे खेलते हैं, कई जो ये करना, उससे कोई सशक्त रक्षा नहीं कर सकेंगे। अपनी रक्षा करने के लिए अपने अंदर नारियों को सशक्त बनाने से पहले आज की छात्राओं को सशक्त बनने की जरूरत है। क्योंकि अभी की नारी, अभी की छात्रा भविष्य में क्या बनती है? वो नारी। आज की छात्रा फैशन करती है, बड़ों का कहना नहीं मानती, गुस्सा करती है, समय पर काम नहीं करती, तो भविष्य की नारी भी कैसी बनेगी? वो भी ऐसी बनेगी। और जब नारी ऐसे, उसके बच्चे ऐसे, बच्चे ऐसे, समाज ऐसा, देश ऐसा। इसलिए सशक्त बनो। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना। पहले नारी किसके ऊपर बैठी है? दुर्गा कहीं जाती होगी, शेर पर बैठ के जाती होगी। ये चित्रकार कहता है पहली नारियों के अंदर ये गुण थे। शेर को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। अच्छा, पकड़ तो लिया, उसके ऊपर बैठ भी गए, कितने बड़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन आज की नारी, आज की छात्राएं, शेर तो छोड़ो, बेंच पर कोई कॉकरोच निकलेगा, जोर से चिक मार करके बेहोश हो जाएंगे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? कॉकरोच आया था। अब शेर आता तो क्या हो जाता फिर? कहने का मतलब छोटी छोटी बातों से घबराना। आज देखो हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में छोटी छोटी बहनें रहती हैं, छोटी छोटी बहनें। आज हमारी रक्षा कौन कर सकता है अपनी? केवल कराटे सीखने से कोई शरीर का तंदुरुस्त नहीं, हमारे अंदर मूल्य चाहिए, हमारे अंदर परमात्मा की पावर चाहिए, वही रक्षा कर सकता है। आप लोगों ने रक्षाबंधन में बांधते हैं ना राखी, किसी ने किसको बांधी राखी? भैया। अब आप यहाँ आए, भैया तो कोई गांव में है
और आपको कोई मारने पीटने के लिए भैया कहां से ब्रह्मा कुमारी का कोर्स किया और आज ब्रह्मा कुमारी के स्टूडेंट है, ब्रह्मा कुमारी के रोज स्टूडेंट। कहां आतंकवादी थे? ये है असुरों को मारने वाली शिव शक्ति। क्यों? इनके पास आध्यात्मिकता है। अगर हम फैशन करेंगे, हम किसी को कोई फोन करता हम भी चैटिंग करते रहेंगे, फिर कुछ हो जाता है फिर रोते रहेंगे, वो असुरी शक्ति, ये नहीं, शिव शक्ति नहीं बन सकती। पहले से खुद क्या करो? अलर्ट रहो, सशक्त बनो। दूसरा शब्द कौन सा आता है? लिखो डी। डी फॉर सीखने की डिसिप्लिन, मां बाप के साथ डिसिप्लिन, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन है, गाली दी, तो क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? इसीलिए डिसिप्लिन में रहना। सारे गीता का सार क्या है? हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव, तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं वो अनपढ़ है। इसीलिए डिसिप्लिन में रहना। आगे का शब्द कौन सा? अंडरस्टैंडिंग, मतलब हिंदी में समझ। समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। आज डिग्री हाथ में लिया, दूसरे हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहे, उसको समझ नहीं है, वो अनपढ़ है। इसलिए समझदार बनो। आगे का शब्द कौन सा आता है? सी। सी लिख करके लिखो कैरेक्टर। सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया, थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते? आज के युवा क्या समझते? आजकल कई क्या करते? चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करते। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? इसलिए भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे, गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। लेकिन आज चरित्र की कमी होती जा रही, इसलिए चरित्रवान बनना। आगे के शब्द लिखो। ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टि। बी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टॉलरेंस। टी फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस को हिंदी में कहते हैं सहन शक्ति। सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति, और खासकर लड़कियों में सहन शक्ति कम है। आज के बच्चों के नाक में गुस्सा है। इसमें से गुस्सा किसको आता है? वो हाथ खड़ा करो। गुस्सा जिनको आता है, झूठ बोल के हाथ खड़ा करो। शाबाश, छिपाना नहीं, सबको गुस्सा जिसको आता है हाथ खड़ा करो। ऊंचे हाथ खड़ा करो। टीचर सभी देख रहे हैं? चलो बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। आप लोगों ने कम से कम सच से बोला, गुस्सा आता है, इसलिए आप अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा या बुरा? फिर क्यों करते हैं? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। मेरा परिचय दे रहे थे, मैं करीबन 1200 जेल में गया हूं, और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है। इस जेल में जो बंद लोभ लालच चोरियां करके कितने आए, नशा करके कितने आए, निर्दोष कितने हैं। उसमें से 100 अगर कैदी आए, 70% क्रोध वाले होते। तो आप लोगों को पढ़ाई करके क्या जेल में जाना है? फिर क्रोध करेंगे तो वहीं पहुंचेंगे। इसीलिए आज से मैं माउंट आबू से आया हूं, मुझे गिफ्ट दो आपका क्रोध। और आज से सोचो कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो गुस्सा करता है उसको बीमारियां होती है। गुस्सा करता है नशा करता है, गुस्सा करता है सुसाइड करता है, गुस्सा करके एक्सीडेंट करता है। कितनी गुस्से से। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, पेटी करेंगे नहीं, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा? हमारे रोज के 5000 स्टेप्स चलने की चाहिए। कितने? आप कहेंगे हम यहाँ रहते हैं तो हम कैसे, इतना बड़ा ये है प्रांगण। आपको जरूर 5000 स्टेप्स होनी चाहिए, तब आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। वॉकिंग करना जरूरी है। पीठी क्यों रखी जाती है?
पीटी केवल एक दिन के नहीं, हमें रोज अपने रूम में कहीं भी एक्सरसाइज जरूर करना है, ब्लड सर्कुलेशन होगा। इसलिए योगा डे क्यों मनाया जाता है। और दूसरा, पेट को कैसे रखो, बनाए नाकी मोड़ेंगे, जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। आज के बच्चे जीभ को अच्छा लगता है वो खा लेते, जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देगी, सारा समय संभलना फिर पेट को पड़ता है, फिर पेट सारा दिन गुड़गुड़ करता रहता है, चिल्लाता रहता है। इसलिए तो अच्छा लगता है वही नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। कच्ची सब्जी खाओ, आजकल डॉक्टर कहते हैं कच्ची सब्जियां खाओ, करेले खाओ, ऐसी चीजें जो जीभ को अच्छा नहीं लगता वो पेट के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज का इंसान, इसीलिए भगवान ने जीभ को क्या किया है, 32 पहरे वाले बनाकर, जोर से बोलेंगे राम अच्छा लगता है। आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे? राम के। अच्छा, रावण अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा, बुरा है। बुरा मतलब काला सा है? बुरा मतलब क्या? वो घमंडी था इसीलिए अच्छा? वो चोरी करता था इसीलिए अच्छा? क्या चोरी की थी? सीता माँ की। वो बड़ों का नहीं मानता था इसीलिए अच्छा? लोगों ने बहुत समझाया, राम तो भगवान है, उसकी मान, अरे वो वनवास है, वो मेरा क्या कहेगा, समझाए, नहीं माना, इसीलिए राक्षस बना। वो दूसरों को दुख देता था, परेशान करता, इसीलिए अच्छा? जिस दिन बड़ों का नहीं मानेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया, हमको गुस्सा आता है, तो किसके बच्चे हो गए फिर? अपने को अच्छा लगता है मैं रावण की बच्ची हूं, मेरा पिताजी रावण है, तो आज से किसके बच्चे बनो? नहीं तो हम क्या है, कहने में राम के बच्चे, कर्मों से रावण के बच्चे। इसलिए कर्मों से भी राम के बनो, तब राम आपको पसंद करेगा, तब आपके जीवन में सुख शांति होगी। वैसे ही दुनिया ही रावण राज्य है। कौन सा राज्य है? रावण को जलाया जाता है। होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके उनके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसलिए क्या कहते थे? छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो सर मैडम जी बाहर भी देख लूंगी। कई तो क्या करेंगे, घर में मम्मी पापा को सुनाएंगे, मुझे टीचर ने, मैडम ने मारा, मुझे नहीं जाना, वहां हॉस्टल में नहीं रहना। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहाँ आएंगे, क्या तुमने मेरे बेटी को खाना खिलाया? होमवर्क करो, कुछ भी करो, उसके तरफ देखती नहीं। और उसको क्या लगता है, जब से मैंने घर में मम्मी पापा को बताया ना, मैडम भी मेरे से घबराती है। यहाँ तो अच्छे लगते हैं, वही लड़की जब समाज में जाती है, पति ने कुछ बोला, सहन नहीं होता, वापिस आ जाती है, फिर घर छोड़ करके वापिस आते हैं, या फिर मम्मी पापा नहीं रहते तो सुसाइड कर लेती है, डाइवर्स हो जाता है। क्यों? बचपन में सहन करना नहीं सीखा। इसलिए नाजुक नहीं बनो, सहनशील बनो। कोई पत्थर है, उसके ऊपर छने रतुड़ी लग रहे हैं, और पत्थर कहता है ज्यादा मारेगा तो बाहर आओ बताऊंगा। इंटीग्रिटी मतलब एकात्मता। एक उंगली को कहो ये बूंदी की थाल तैयार है, उसके लड्डू बनाओ, अकेली को बनाएगी? घूमती रहेगी, सिर्फ लड्डू नहीं बनेगा। 5 जब मिलेगी तो क्या बनेगा? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संगठन में रहो, सबके साथ में रहो। आज पढ़े लिखे हैं, पति पत्नी का बनता नहीं, एक का मुंह इधर है, दूसरे का बाजू में है, एक ही घर में दोनों रहते हैं। सब्जी चाहिए, अब बात नहीं करते, चैटिंग करके भेजेंगे, जी सब्जी नहीं है जी, थोड़ी सब्जी लेके आओ। आज हो रहे हैं, एकात्मता नहीं सीखी। आशावादी बनना, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी बनना। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहता अब दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार, इसलिए आशावादी बनो। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, कई तो सुसाइड कर लेते हैं, अब मम्मी को कैसी बताओ, मैं अभी क्या करूं, कोई बात नहीं, जीवन तो बहुत लंबा है, दोबारा ट्राई करो। कभी भी हमें सुसाइड करना या नशा करना कभी भी। पांडव थे सज्जन
और कौरव थे दुर्जन, इसलिए दुर्जन मत बनो, सज्जन बनो। तो इस शब्दानुसार अब बताओ कितने पढ़े लिखे? ये सारी शब्द आपके जीवन में है? कहा कि 95, 83, 73 और गुस्सा करने के लिए हाथ खड़ा किया, वो टीम ही फेल है। आपके 73, 82 जो भी मार्क है वो आपके साक्षर बनने के लिए पढ़ाई में, आपको पढ़ाई की बात मैंने नहीं बताई। आईक्यू, पहला पावा है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पावा ईक्यू, ईक्यू, ईक्यू मीन्स इमोशनल, इंग्लिश में इमोशनल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं भावनात्मक क्षमता, भावनात्मक क्षमता। तीसरा पावा एम क्यू, एम फॉर मुंबई, एम क्यू मॉरल क्वेश्चन, नैतिक क्षमता। ये क्यों, एम क्यू और एस क्यू। जिस बच्चों ने विद्यार्थी जीवन में 4 पाव पक्के किए हैं वो समाज में कभी असफल नहीं होगा। सर आप एक परीक्षा का इतना अच्छा ध्यान दे रहे हैं, यही बच्चा सुसाइड करेगा, किसी का मर्डर करेगा, नशा करेगा, उसके लिए आप कुछ पढ़ा नहीं, फिर चुप हो जाता है, फिर कहता है नहीं सर आपका कार्यक्रम बहुत जरूरी है। आज ये लोगों का स्कूल भी है, लोगों का बिजनेस बनता जा रहा है। आईक्यू डेवलप करेंगे और उसको क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे जगह जगह पे, मेरा स्कूल अच्छा है, सारे बच्चे वही स्कूल में रखा, उनके लिए भी धन्यवाद। आपको चिड़े से निकाल करके एक अच्छा सा स्पॉट में रखा हुआ है ताकि टीवी, मोबाइल, पुरानी दुनिया आपको याद ना आए, इसीलिए रखा हुआ है। ये नहीं समझना कि अरे आप तो टीवी देखते नहीं, ये वो कितने बिगड़ते जा रहे हैं उसको मैं देखता रहूं। इसलिए केवल आईक्यू डेवलप ना करो, जिसकी आईक्यू ज्यादा है वो क्या कहता है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, किसी का नहीं मानता। रावण बहुत होशियार था, शास्त्रों का ज्ञाता था, घमंड थी बहुत। राम और रावण दोनों में से कौन अच्छा है? उन्होंने कौन सी लाली पाउडर लगाई थी जो अच्छा बन गया? उनके अंदर गुण थे। आपके क्लास में कोई काली से लड़की है, वो लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, तो सब कहेंगे बहुत अच्छी। अच्छी क्यों है? क्योंकि संस्कार अच्छे, संस्कार अच्छे, वो अच्छा है इसलिए। और सबसे अच्छा गुण है सहन शक्ति का। लास्ट की बात, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम शायद पूरा हुआ, इसलिए मैं एक सहन शक्ति के बारे में थोड़ा बोल करके पूरा करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने क्या बोला, हमको सहन शक्ति नहीं है। अच्छा, कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है, गाली अच्छी होती है बुरी होती है? महात्मा गांधी समुद्र जहाज में से जा रहे थे, एक अंग्रेज भी बैठा था, अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर जा रहे थे, उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी, पिन लगा करके महात्मा गांधी को दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगा, पन्ने वापस दिया। अंग्रेज कहता है महात्मा जी आपने 25 पन्ना पढ़ा, कुछ बोला नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा, गालियां लिखी तो उसके ऊपर। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते आपका धन्यवाद, पिन मेरे काम की थी इसलिए ले ली, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं इसलिए वापस कर दी। कोई गाली देता है काम के? एक आम का पेड़ है, किसका पेड़? उसको बहुत आम लगे, आप एक पत्थर लेके मारो तो आम क्या देगा? दुखी बनाया। और आम को तो पत्थर मारा, उसने फल दिया, और हमको किसी ने गाली दी तो हम क्या क्या 2-4 वापिस गाली दी। तो हम अच्छे हैं, आम अच्छे हैं, हम अच्छे। आम ने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? आपके आवासीय विद्यालय में आकर रहता है, आम ट्यूशन में लगाता है, इसलिए आम से सीखो। क्या सीखो? कोई गाली देता उसको फल दो, कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। ये है सहन शक्ति। इसलिए सहनशील बनो, मीठी वाणी बोलो, कभी भी कड़वा वचन। आपको मीठा बोलना आता है? शब्द आप तो नालायक हो, गधा हो, बेशरम हो। रामायण बना कड़वे शब्दों से, महाभारत बना कड़वे शब्दों से, मीठा बोलो। और लास्ट एक कहानी, कितनी कहानी हो गई? पहली कहानी कौन सी सुनाई? कौवा। दूसरी महात्मा गांधी की, तीसरी आम की, ये चौथी सुना रहा हूं। मेरे पास 900 कहानी है। कितनी? 900 में से चौथी सुना रहा हूं, लास्ट की। लिखो, 3 मूर्तियों की कहानी। 3 मूर्तियों की कहानी। एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई थी। कितनी?
तीनों का पेंटिंग बिल्कुल एक जैसा, साइज एक जैसा। एक मूर्ति की कीमत 100 रुपए, दूसरी की 200 और तीसरी की 300। तो एक मूर्ति खरीद करने के लिए गया, कहता है मुझे मूर्तियां चाहिए। जिसने मना करता है 100, दूसरी 200 और तीसरी, उसने कहा क्यों भाई, पेंटिंग अलग अलग एक जैसा है सब। कहता मैं बताता हूं अलग क्यों रखी कीमत। 100 रुपए वाली मूर्ति ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, दूसरे कान से निकल गया, कीमत इसीलिए 100 रुपए थी। कान में डाला, कहां से निकला, दूसरे कान से। दूसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए का कॉइन डाला, मुख से बाहर आया, कीमत 200। तीसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए का कॉइन डाला, पेट में चला गया, कीमत 100 रुपए। किसको कहेंगे? जो ज्ञान की बातें मैंने आपके कान में डाली, टीवी नहीं देखना, गुस्सा नहीं करना, मीठा बोल सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। पानी डाला दूसरे कान से। और कई तो क्लास में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, फिर कहेंगे घर में जाएंगे, कहेंगे हमारे क्लास में एक भैया आए थे, उन्होंने कहा कि टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा कर भी रहे, मोबाइल देख भी रहे और कहेंगे नहीं करना चाहिए, उसकी कीमत, उसको कहेंगे तोताराम। तोता मतलब बोलने वाला, करने वाला नहीं। और जो सुन करके पेट में डालेगा, आज से, आज इस भैया ने इतनी अच्छी बातें बताई, आज से गुस्सा नहीं करेंगे, मीठा बोलेंगे, एक एक चीज को पेट में डाला, उसकी कीमत। और ये 300 रुपए कब तक बनेंगे? शाम तक। क्योंकि आपने गुस्सा करते थे, उसकी कीमत 50 से भी कम थी पहली। टीवी वगैरह देखते, उसकी कीमत 50 से भी कम थी। लेकिन 1 घंटे के लेक्चर से कीमत कितनी होगी? 300। लेकिन ये कब तक रहेगी? हमेशा। इसके लिए इन बातों को आचरण में लाएंगे तब कीमत। और जब मैं अगले बार आऊंगा, आज तारीख है 10 नवंबर 2025, जब मैं आऊंगा तब तक जिन्होंने टीवी नहीं देखी, गुस्सा नहीं किया, उनके लिए आगे की कहानियां सुनाऊंगा। आज 4 सुनाई है, आगे की कहानी फिर 900 तक। टीचर को समझेंगे, मम्मी पापा को भी पूछेंगे इसने सब धारण किया। तो ऐसे अच्छे बच्चे बनो, संस्कारित बच्चे बनो। तो क्या क्या सुनाया? एजुकेशन का करके दिखाएंगे, जिसका नाम परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक। और परमात्मा का स्थान ऊपर, इसको कहते। और बिगड़ने के 5 कारण सुनाया, गलत संगत, सिनेमा, नशा, व्यसन और फैशन। और साथ में सहन शक्ति का गुण। कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? 300। और ये बातें केवल मैंने सुना ही नहीं, मैंने खुद भी जीवन में धारण किया। मैं वैसे तो महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके हम सारा दिन दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं अपना चरित्र का निर्माण करूंगी। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। चांद सूरज तरंग से भी पार, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं भी उसी दुनिया की निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक ना सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो मेरे से कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हो। परमात्मा के ध्यान से
मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। अपने मन को एकाग्र करके आत्मानुभूति करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगी। मैं एक आत्मा हूं, जिसके लिए मैंने धरती पर जन्म लिया है, जिसके लिए मैं आई हूं वही कार्य करूंगी। शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। सबको अच्छा लगा? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हमारे हाथ में पूरे बॉडी के एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे जोर से। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके, और रोज सवेरे उठते ही 3 मंत्र पक्का करेंगे। जैसा मैं कहूंगा पीछे बोलना हूं। मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं असंभव को संभव करने वाली हूं, मैं असंभव को संभव करने वाली हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। आई कैन डू, आई कैन डू। हमारे पास महीने में एक बार जरूर आइए और ऐसे कार्यक्रम जरूर कीजिए जिसे हम समाज में जीना सीख सके, हम बुराई से खुद बच सके, हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जा सके, हम एक अच्छे नागरिक बन सके। तो बहनों ने सुना हुआ है, जरूर आपके पास आएंगे तो जरूर ये बातें सुनेंगे, इससे आपका जीवन अच्छा बनेगा। ठीक है, पढ़ाई के साथ अगर संस्कार नहीं सीखे, यहां रह करके भी आपका कोई भी काम गवर्नमेंट को लगता है। अगर बच्चे यहां से रहेंगे, समाज में जाएंगे, समाज में फिर दीपक की तरह ज्योति से ज्योति जगाते चलो। और नैतिकता के बारे में आपने जो बताया, ये दिल छू लेने वाली बात थी। और हम लोग भी क्लास के बच्चों को चाहते हैं कि वो नैतिक रूप से मजबूत बने, क्योंकि जो शिक्षा है ये तो भौतिक चीज़ें हैं और हमारी जो वास्तविक चीज़ें हैं वास्तव में हमारी नैतिकता है। अगर हमारी नैतिकता नहीं तो हम नहीं हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम नैतिक रूप से सशक्त बने, मजबूत बने। जब हम नैतिक रूप से सशक्त बनेंगे तो हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, तभी हम सशक्त होंगे। और हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम अक्सर समय समय पर हो। इसके लिए मैं सरिता भवन से भी आग्रह करूंगा कि वो समय समय पर समय दें, जिससे हमारे बच्चे कुछ और ज़्यादा सीख सके। क्योंकि ये तो अभी ये कच्चे मिट्टी का घड़ा है, इनको हम जितना मजबूत कर सके, आज यदि ये मजबूत होती है तो आने वाला कल हमारा समाज मजबूत होगा। बेटियां एक कुल को रोशन नहीं करती है, बल्कि 2-2 कुलों को रोशन करती है। अगर ये सशक्त होंगी तो हमारा 2-2 कुल सशक्त होंगे और हमारा समाज को सशक्त होने में देर नहीं लगेगी। तो जैसा ये कार्यक्रम आज किया नैतिक शिक्षा का, तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा। इधर दे दो, बोलेंगे। बच्चों, नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम आपके यहाँ किया, ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम आरती कुमारी, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं आज का प्रोग्राम नैतिक शिक्षा के बारे में बहुत सर ने बहुत अच्छे बातें बताएं और हमें बहुत चीज़ों की सीख मिला और अपने जीवन में क्या बदलाव करना है इसके बारे में हमें बताएं सर।
और समाज में कैसे रहना है उसके बारे में बताएं, एजुकेशन पावर के बारे में बताएं, और लोगों को कैसे मदद करना है उसके बारे में बताएं, गुस्सा नहीं करना है उसके बारे में बताएं, और अपने जीवन में हम बदलाव करेंगे। आज का प्रोग्राम से हमें बहुत चीज़ सीख मिला और हम समाज में अच्छे तरीके से रहेंगे, बड़ों लोग का बात मानेंगे, दूसरों का सेवा करेंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम राखी कुमारी, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया। मैं तो केवल एजुकेशन में जो पढ़ाई होती है उसी के बारे में जानती थी, बाहरी नॉलेज क्या होता है उसके रिलेटेड मैं बहुत कम जानती थी। तो बाहर के साथ में और बाहरी लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, कैसे क्या करना है उसके बारे में जानी। एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें क्या क्या उसका माइंड अर्थ क्या होता है, सटीक एम क्या होता है उसके बारे में जानी। और मैं जब कहीं कुछ अच्छे पोस्ट में काम करूँगी तो जैसे अभी के नेता लोग घूस लेकर काम करते हैं वैसे नहीं करके ईमानदारी पे काम करने के लिए भी है। और आज के लोग सोशल मीडिया और भी बहुत चीज़ों पर ध्यान देकर और दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो इससे ना बिगड़ने के लिए बहुत कुछ बताया गया। हम भी इस अपना जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे कि हम भी इससे बहुत दूर रहें और अच्छे आचरण पे जा सकें। इसी धन्यवाद। स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। माया का संसार पुराना जाने वाला है। सतयुग का वो पहला प्रिंस सबसे सुंदर गोरा है। कंचन काया वाला कृष्ण मीठा और भोला है। ज्ञान का माखन खाकर उसने स्वर्ग का माखन खाया है। काले से वो गोरा बनकर स्वर्ग हाथ में लाया है। संगम युग का मुरलीधर सतयुग लाने वाला है। चलने की अब करो तैयारी, कृष्ण आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले रोज मुरली सुनते हैं। वो तकदीरवान हैं जो सागर मंथन करते हैं। ज्ञान रतन के सागर से वो हीरे मोती चुगते हैं। कृष्णपुरी में चलने की वो तैयारी करते हैं। परिस्तान ये भारत फिर से बनने वाला है। मेरे पन का त्याग कर दो, स्वर्ग आने वाला है,
रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है। जाने वाला है, जाने वाला है, कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। आने वाला है, आने वाला है, नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है। जाने वाला है, जाने वाला है, माया का संसार पुराना जाने वाला है। आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। गोटिए पितार संतान आमेरे, गोटिए पितार संतान आमेरे, जाति भेद किछि नाहि 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 रे। आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन। किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन।